सोच और उग्रवाद में आपने देखा होगा किस तरह से फारूक अब्दुल्ला गोल्फ खेल रहे थे, कश्मीर जल रहा था, मेरी माता बहनों की इज्जत लूटी जा रही थी, घर लूटे जा रहे थे, जमीन लूटी जा रही थी। तो ये समय जो है वो हिसाब करने का आ गया है और जनता जो है वो समझ चुकी है। कश्मीर की जनता जो है उनकी जो है लाखों आंखें लाखों कान है, वो सब समझते हैं, समझदार है लोग। आज की डेट में कोई बहकावे में नहीं आता। ठीक उनको है। पता है हमने क्या काम करके दिखाए और हम सरकार में आएंगे तो क्या करके दिखाएंगे हम। तो वो सुशील जी भी मान रहे हैं कि हमने विकास कार्य किए हैं और विकास कार्य करेंगे हम। तो वहां का युवा जब बेरोजगारी से बाहर आएगा, रोजगार मिलेगा, दिल्ली के साथ कनेक्ट होगा, देश के साथ कनेक्ट होगा, यहाँ बाबा साहब का जो संविधान है वो पूरी तरह से लागू जैसे हुआ है उस तरह से जो है मुख्य धारा में शामिल होने के बाद में ये सब चीजें बेमानी हो जाएंगी। ठीक है। जी शेख माजिद साहब, मैं चाहूंगी जिन बातों का जिक्र विजय शर्मा जी कह रहे हैं, क्योंकि देखिए 10 साल बाद अब चुनाव हो रहे हैं और इस बीच एक 370 हटा, जिस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कह रही है कि हम 370 वापस लाने का प्रयास करेंगे। हालांकि आज साफ कर दिया है गृह मंत्री अमित शाह ने कि 370 35 ये सिर्फ और सिर्फ इतिहास की बात है, कभी वापस नहीं आ सकता। और बीजेपी जो कह रही है कि हम मेजॉरिटी में इसलिए आएंगे क्योंकि इन 10 सालों में हमने विकास किया है, किस तरह से वहां पर टूरिज्म जो है वो बढ़ा है, स्टोन पल्टिंग पूरी तरह से खत्म हो गई है, युवा जो है वो रोजगार से जुड़ रहे हैं और लगातार जिस तरह के वादे आज संकल्प पत्र में किए गए उसमें भी युवाओं को रोजगार से जोड़ने की बात कही गई है। देखिए जी, मैं एक बात बताऊंगा, मेरे दोस्त ने बातें कही, कहना और पेपर पे कुछ दिखाना, इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट। होता वही है जो जमीन पे होता है। जो लोग महसूस करें उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। जो लोगों को आसाइशें पहुंचेंगी उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। पहली बात यह है कि बीजेपी ने जो अपना ये मैनिफेस्टो इशू किया, अब लोग इन चीजों में यकीन नहीं करते हैं, बिकॉज पीपल अंडरस्टैंड दैट एनी पार्टी who issues a manifesto is just to lure the people, उनको फेवर करें, शायद उन्हें लगे कल उनके लिए कुछ हो सकता है। लेकिन हकीकत यह है जब गवर्नमेंट बनती है किसी भी पार्टी की, they don't adhere to what they have stated to the people. Actually आज तक जो 70 साल में लोगों ने ऑब्जर्व किया है ग्राउंड लेवल पे, वो चीजें जो है वो प्रैक्टिकली होती नहीं है। अब जहां तक मेरे दोस्त ने कहा कि यहाँ डेवलपमेंट हो गई है, बाकी चीजें हो गई हैं, जितनी इकोनॉमिक बदहाली, बेरोजगारी इन 10 सालों में हुई है जम्मू कश्मीर में, इतना कभी नहीं हुआ है। बिजनेस सेक्टर की जहां तक बात है, आप यहां आकर ग्राउंड पे देख लीजिए। देखिए टीवी पे बैठ के या कहीं सुन के कोई बात करना, यहाँ से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इनको बायोडाटा देते हैं कि भाई हमने ये काम किया है और ये वो कागज लेके आते हैं और फिर टीवी पे चढ़ के वो बातें बोलते हैं। भाई जरा जमीन पे आओ ना, जमीन पे देखो ना, अगर जमीन पे कहीं इंप्लीमेंट हुआ है तो मैं मान लेता हूं ठीक हुआ है, फिर ठीक हुआ है। अगर जमीन पे वो चीजें है ही नहीं, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि अर्लियर व्हेनेवर इट वाज नॉट इन द विंटर में यहाँ बड़ी शॉर्टेज रहती थी बिजली की, और आज के दौर में देख ली, उन दिनों कटौतियां होती रहती थी, लेकिन जो ही मौसम गर्मी शुरू होती थी तो यहाँ 24 घंटे बिजली रहती थी। आजकल तो शेड्यूल गर्मियों में भी चलता है। आप देख लीजिए, जहां तक बिजली फीस की बात है, वो आसमान सर चाट के बोल रहा है। लोग कहते हैं कि हमें अब बिजली कनेक्शन, इस गरीब लोग जो हैं जिनकी इकोनॉमी बिल्कुल तबाह हो चुकी है, वो आप यहीं से जाके एप्लीकेशंस देते हैं डिपार्टमेंट को कि आप हमारा बिजली कनेक्शन काट लीजिए, हमें बिजली नहीं चाहिए क्योंकि हम बिजली फीस नहीं भर सकते हैं। अब जहां तक ये मैनिफेस्टो की बातें, ये कहने की बातें वही होती हैं जो फिर ग्राउंड पे इंप्लीमेंट होती हैं। लोगों लेकिन शेख माजिद साहब, आप क्या पिछले 10 साल में कोई बदलाव, कोई विकास जम्मू कश्मीर में नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि हम तमाम रिपोर्ट्स, आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद पूरी बात कंप्लीट करिएगा। हम तमाम रिपोर्ट्स देखते हैं, हम वहाँ के युवाओं को भी सुनते हैं और कई ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो हमारे जरिए दिखाई गई, हमारे वहाँ संवाददाता ने हमें भेजी और ये बताया कि किस तरह से अब युवा जो हैं वो रोजगार से जुड़ रहे हैं, कैसे वहाँ पर विकास हुआ है। और पिछले 1 साल की अगर हम बात करें, पिछले साल 2023 से 24 तक रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट जो हैं वो जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ये सब वहाँ के लोकल लोगों को, वहाँ के जो बिजनेस है उससे फायदा, और टूरिज्म इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं फायदा होगा। देखिए, ये एक पर्टिकुलर एरिया को होता है, जिस तरह की डेवलपमेंट ये बोलते हैं कि टूरिस्ट आ गए, ये सर्टेन एरियाज हैं।
उसमें यात्रियों को भी ये शामिल करते हैं। एक सर्टेन एरिया है, वहां से पहुंचते हैं प्रॉपर श्रीनगर, श्रीनगर से सीधे सोनमर्ग पहुंचते हैं। कश्मीर सिर्फ श्रीनगर और सोनमर्ग नहीं है, कश्मीर सिर्फ श्रीनगर और पहलगाम नहीं है। कश्मीर बहुत बड़ी जगह है, उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, एक बहुत बड़ी दुनिया है। अगर इन्हें टूरिज्म सेक्टर को ही बढ़ावा देना है तो टूरिज्म डेस्टिनेशन उसको डेवलप करो ना पहले। अगर टूरिज्म सेक्टर को इन्हें बढ़ावा देना है हर मतलब पूरे कश्मीर वैली में, तो टूरिज्म के जो डेस्टिनेशंस हैं उनको डेवलप करो। कौन सा टूरिज्म डेस्टिनेशन आज तक डेवलप हुआ? अब सबसे बड़ी बात है, मेरे दोस्त ने कहा कि उन्होंने जो अपना इनका मैनिफेस्टो है, इन्होंने कहा कि हम 5 मरला जमीन देंगे। पहली बात यह है कि दे आर वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी है, जो हमारे इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इज सोशलिस्ट रिपब्लिक दिस कॉन्स्टिट्यूशन। और उसमें जहां तक लोगों की बात है, गवर्नमेंट हैज टू डू द जॉब टू सेटल द पीपल। और कहीं अगर किसी का घर नहीं है, उसको घर दे दो, उसको जगह दे दो, उसको बाकी चीजें दे दो। यहाँ तो बिल्डोजर लगा, जिनके पास कहीं कुछ नहीं है, छोटा सा घर उसने अपनी बड़ी मुसीबतों के साथ बनाया, उसमें बिल्डोजर लगा के उसको हटा दिया गया। मुझे बताइए, क्या ये नहीं हो सकता एक चीज बता दीजिए जो एक सेकंड लूंगा। जहां तक ये हमारे पंडित भाइयों की बात कहेंगे, क्या कह रहे हैं कि हम उनको ले रहे हैं, कश्मीर बसाएंगे। जम्मू कश्मीर में तब तक कोई पंडित भाइयों को नहीं बसा सकता है जब तक न पंडित भाइयों को खुद वो अपने आप में कॉन्फिडेंस लेके कश्मीर आएंगे। तब तक कोई ये गवर्नमेंट को कहे कि हम बसाएंगे उन्हें, कोई भी गवर्नमेंट हो, वो सारा झूठ होगा। जब तक न पंडित भाई खुद तैयार होकर यहाँ आकर बसने के लिए तैयार हो जाएंगे, तब तक कोई गवर्नमेंट कहेगी हम ये पॉलिसी बनाएंगे, वो पॉलिसी बनाएंगे, दे कैन नॉट ब्रिंग देम हियर। क्योंकि उनको अपने आप को तैयार करना है, कॉन्फिडेंस लाना है और यहाँ के लोगों पर एतबार करके आना है। जहां तक इसकी बात है कि इन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए बहुत कुछ किया, क्या किया? यहाँ के जो भी रिसोर्सेज थे अर्निंग के, वो तो सारे ले गए। यहाँ तक जो भी वो नदी नाले थे, यहाँ तो रेत तक वहां से बाहर से आकर लोग निकालते हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स बाहर के लोगों के, जम्मू कश्मीर के लोगों के पास नहीं है, जहां वो अपने लिए कुछ रोजी कमाते, कुछ भी नहीं है। जो भी है बाहर से आता है, यहाँ वो कॉन्ट्रैक्ट लेता है और लेता जाता है। जो कि जो भी यहाँ के लोगों के पास बचा हुआ है, वो भी उनसे ले जाते हैं। चलिए विजय जी इस पर जवाब देंगे, लेकिन मैं चाहूंगी पहले सुशील जी अपनी बात पूरी कर लें। सुशील जी बोलिए। देखिए, जो माजिद शेख साहब बोल रहे हैं सारे नेगेटिव बातें बता रहे हैं। 2 करोड़ टूरिस्ट आ गए 2 साल 3 साल में। टूरिस्ट जो आते हैं, 2 करोड़ टूरिस्ट आते हैं। हाउस बोट वाले को भी फायदा है, टैक्सी वाले को भी फायदा है, होटल वाले को भी फायदा है, जो आर्ट एंड क्राफ्ट बेचता है उसको फायदा है, जो ड्राई फ्रूट बेचता है उसको फायदा है, एप्पल वाले को फायदा है। ये जो पैसा आता है हर जगह पहुंच जाता है। इवन जो टूरिस्ट आते हैं वो भी पैसा खर्च के ही जाते हैं। इनका ये कहना नहीं एक ही जगह आता है, सोनमर्ग और पहलगाम, गुलबर्ग नहीं है, बाकी जगह नहीं है जहाँ का विजिटर जाता है। डल लेक में नहीं ठहरे, लाल चौक में नहीं ठहरते, बाकी इलाकों में नहीं ठहरते हैं। जो अमरनाथ यात्रा में 4-5 लाख लोग जाते हैं, घोड़े वाले वहाँ 5-6 हज़ार रुपये, उनके घरों में पैसा नहीं आता है। ये जो पिक्चर दे रहे हैं सारी नेगेटिव पिक्चर दे रहे हैं। आप देख लीजिए, इन्होंने बिजली की बात की कि लोग बिजली गुल हो जाती है, फिर लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं हमारे मीटर हटा दो। उसका माजिद साहब की मुख्य कारण जो है वो ये चीज़ है, पहले लोगों को वहाँ 200 या 100 रुपया दे के आदत पड़ी थी हीटर भी चलाना, 5-5 बल्ब भी चलाना और सारी चीज़ यूज करना। जब से गवर्नमेंट ने मीटर लगा देना शुरू कर दिया, लोगों को 2000-3000 रुपये बिल आ गया तो लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। ऐसे आप जो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास पावर्स नहीं है 5 मरला जमीन देने का, आप मुझे बता दीजिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP महबूबा मुफ्ती ने कैसे 2.5 लाख मरले लोगों को दिए थे, 2.5 लाख एकड़ लोगों में बांटे थे, जिनमें उनके रिश्तेदार है, जिनमें उनके पार्टी के नेता वगैरह, जो आजकल जिनसे गवर्नमेंट वो वापस ले रही है। ये जो आप कह रहे हैं कि यहाँ बाहर से आते हैं ठेकेदार, वो पैसा लूट के जाते हैं, यहाँ के लोगों का रोजगार नहीं है, वो नहीं है। आप वो देख रहे हैं जैसे आप मिडिवल एज में जा रहे हैं, स्टोन एज में जा रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा। आप बता दीजिए हिंदुस्तान में कौन सा ऐसा 5 स्टार होटल है जहाँ कश्मीरी लोगों का ये नहीं है, शॉप नहीं है, शोरूम नहीं है। आप बता दीजिए कश्मीर इंडिया में कौन सा ऐसा प्रोफेशनल कॉलेज नहीं है जिसमें कश्मीरी बच्चे डॉक्टरी इंजीनियरिंग वगैरह नहीं करते हैं। ये जो आप नेगेटिव बातें कर रहे हैं, ये नहीं है उनके पास, बच्चों के पास नौकरी नहीं है, यहाँ पर नहीं।
नौकरी तो है, नौकरियां क्यों नहीं है? अब आप चाहेंगे कि सरकार 5-10 लाख नौकरियां क्रिएट करे, वो पॉसिबल नहीं है। बाकी जितना ठीक है टूरिज्म शेख डेवलप माजिद हो साहब, गया आप इस हो पर जाएगा। जवाब दीजिएगा, क्योंकि वाकई 10 साल में स्थितियां बहुत बदली हैं धरातल पर भी, और टूरिज्म के जरिए हम देख रहे हैं कि वहां पर लगातार विकास जो है वो हो रहा है। और बाकायदा आज बीजेपी की तरफ से मैनिफेस्टो में, संकल्प पत्र में ये कहा भी गया है कि कई ऐसे टूरिज्म स्पॉट हैं जिन्हें डेवलप किया जाएगा। विजय जी, आप भी जवाब दीजिए इस पर, माजिद जी जो कह रहे थे। देखिए, शेख माजिद जी को मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे अहमदाबाद में रिवर फ्रंट है, ऐसे ही हम जम्मू में बनाएंगे। डल लेक है, उसको विश्व स्तरीय बनाएंगे। और किस तरह से इन्होंने 2 करोड़ लोग आए और कहते हैं वो तो ऐसे ही आगे, बस एक जगह आगे चले गए, जैसे वो हवा में आए हवा में चले गए। उन्होंने ना टैक्सी की, ना रेस्टोरेंट में खाना खाया, ना पानी पिया, ना उन्होंने रूम लिए, ना उन्होंने कहीं से किसी तरह के कपड़े खरीदे, ना ड्राई फ्रूट खरीदे, ना फ्रूट खरीदे। भाई ये किस तरह की बात है? आप कैसी बात करना चाहते हो? आप बताइए मुझे कि कोशिश करके सरकार ने वहाँ नॉर्मल हालात बनाए हैं कि वहाँ लोग जा सकें। पहले वहाँ कोई जाता ही नहीं था। विकास की बातें करते हो आप, मैंने अभी आपको बता दिया 30 कॉलेज हमने कश्मीर वैली में खोले, 29 हमने जम्मू में खोले हैं। 2 एम्स है, एक जम्मू में, एक कश्मीर में है, कश्मीर वैली में। तो आप कैसी बातें कर? चेनाब नदी के ऊपर अगर रेलवे लाइन शुरू होने जा रही है, जो विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन है, तो इससे बड़ा क्या कहोगे आप? टनल बन रहे हैं, हम एक दूसरे से जोड़ने जा रहे हैं 6000 करोड़ के, और वहां पर रोड बनाने का काम हो रहा है, और 10,000 रुपए हम देंगे ताकि वो कोचिंग ले सके। 3,000 उनको ट्रांसपोर्टेशन के भी देंगे ताकि वो प्रतिस्पर्धा में बराबर आ सके देश के अन्य छात्रों के साथ। तो आप ये बताइए, एक अच्छी पहल को आप कहते हो। सबसे बड़ी बात मुझे इनके ऊपर आती है कि ये सोचते हैं जैसा ये वैसे ही सारे लोग, क्योंकि ये घोषणा पत्र जारी करते हैं, भूल जाते हैं। भैया हमारा घोषणा पत्र नहीं, हमारा संकल्प पत्र है। हमने लिख के दिया था 370 हटाएंगे, जिसके लिए आपके नेता कहती थी कि कोई हाथ नहीं लगा सकता। फारूक अब्दुल्ला जी कहते थे, और हमने हटा के दिखाया। तो हम वो है जो हम कहते हैं वो करते हैं। हम झूठे वादे नहीं करते, जो कर सकते हैं वो लिखते हैं हम। आप हमें मौका दिलवाइए, हम ये करके दिखाएंगे। तो जम्मू कश्मीर की जनता जो है अब वो भोली भाली नहीं रही। आपने बहुत उनको, बहुत ज्यादा उनको अलगाववाद में, और किस तरह की उन्होंने पीड़ा झेली है पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है, और अभी भी आप उन बातों पे लगे हुए हो। अब तो कम से कम उस जनता के ऊपर रहम कीजिए कि उनको मुख्य धारा में जोड़ें, उन लोगों को रोजगार मिले, अच्छी जिंदगी जिए। आपने देखा होगा किस तरह से लड़कों को बहका कर पाकिस्तान भेजा जाता था, और फिर वो गोली के शिकार होते थे, और फिर वहां से किस तरह से दंगे फसाद दुनिया भर के होते थे। आज वहां आम आदमी किस तरह से खुशी है। आप एक वहां युवा से बात तो करके देखिए, किसी युवा से पूछिए, वो कहते हैं ऐसी आजादी हमने पहले कभी देखी ही नहीं, जहां हमारा जीने की आजादी है, रहने के लिए। अब आपको आदत पड़ी हुई है भ्रष्टाचार की। आप चाहते हैं कि आपका एकाधिकार है भ्रष्टाचार के ऊपर। भाई वो नहीं चलने वाला। ये बीजेपी की सरकार है, ये सबके लिए समान है। किसी को चेक एंड बैलेंस रहेगा, जरूर रहेगा। सुशील जी ने भी बताया 2.5 लाख एकड़ जमीन के ऊपर आपने किसी ने नाजायज तरीके से कर ली। दूसरा, मैं आपको चुनौती देता हूं, आप मुझे आर्टिकल बताइए, कौन सा आर्टिकल है जो चुनी हुई सरकार को रोकता हो जमीन देने से। मेरे हरियाणा में कितने कितने मरला जमीन दी गई है, पंचायत की जमीन में से दी गई है। तो जमीन दे सकते हैं, चुनी हुई सरकार को सारे हक प्राप्त होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दे सकते हैं। तो हम वो, अब आप ये बताइए, आप तो वकील हैं, डालिए अभी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में हमारे खिलाफ, अगर हम कोई गैर कानूनी बात कर रहे हैं तो भाई साहब, वकील साहब, आप तो जब आप खुद कह रहे हो कि आपने लिखवा रखा है कि आप एडवोकेट हैं, तो कम से कम देख तो लीजिए कि आप क्या बोल रहे हो। शेख माजिद जी, एक तो इस पर जवाब दीजिए, और दूसरा, अगर 1 करोड़ 2 करोड़ टूरिस्ट किसी स्टेट में पहुंच रहे हैं, और जम्मू कश्मीर जैसे स्टेट में, तो जाहिर सी बात है पूरी चेन जो कि इस टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़ी है, उस पूरी चेन को फायदा होगा। और आप सोचिए कि देश का कौन सा ऐसा शहर है और कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर इतनी बड़ी संख्या में पिछले 1 साल में टूरिस्ट पहुंचे हों। हाँ, पहली बात यह कि जहां तक ये मेरे दोस्त ने कहा कि मैंने कहा कि ये जमीन नहीं दे सकते हैं, शायद इन्होंने पूरी तरह बात ना समझी और ना इन्होंने सुनी, और या ये डिलिबरेटली उसको ट्विस्ट दे रहे हैं। मैंने ये बात कहा कि इन्होंने अपने संकल्प जिसमें पत्र जो बोलते हैं ये, उसमें इन्होंने कहा कि हम लोगों को जिनके पास घर नहीं है जमीन दे देंगे।
मैंने ये कहा कि ये कहते हैं कि हम जमीन दे देंगे, लेकिन मुझे बताइए इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की है। वायलेशन इस तरह से की है क्योंकि स्टेट की ड्यूटी है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं स्टेट के, उसमें स्टेट की ड्यूटी होती है कि वो अपने सिटीजन्स को रिहैबिलिटेट करके या उन्हें जो भी मुश्किलात हैं, घर नहीं है घर दे दे, रोजगार नहीं है रोजगार दे दे, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके बाकी चीजों के लिए काम करे। लेकिन इन्होंने उसका उलट किया। अगर किसी ने कहीं पर घर बनाया था, बजाय इसके कि उसको कहते कि भाई आपने सरकारी जमीन गैर कानूनी तौर ले ली है, उससे बजाय इसके कि उसके घर को जो भी उसकी सारी जिंदगी की जो कमाई थी उसने उस घर बनाने में लगाई थी, बजाय इसके कि उसकी सारी जिंदगी की कमाई को जमीन में जमीन में मिला दें, उससे कंपनसेशन ले सकते थे, कोई और तरीका कर सकते थे जिस किसी गरीब ने भी बनाया था। लेकिन मैंने ये कहीं नहीं कहा कि गवर्नमेंट दे नहीं सकती है। दे गेव इट अ ट्विस्ट, या इन्होंने मुझसे जो सुना वो गलत सुना, या जो परसेप्शन इन्होंने क्रिएट किया वो गलत है। मैंने ये नहीं कहा कि गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। मेरा मानना है कि गवर्नमेंट की ड्यूटी है, प्रिंसिपल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में स्टेट की ड्यूटी है, बिकॉज वी आर लिविंग इन ए डेमोक्रेटिक सोशलिस्टिक रिपब्लिक स्टेट, और उसमें हर एक स्टेट की ड्यूटी है कि वो अपने जो भी उसके सिटीजन्स हैं उनकी रिहैबिलिटेशन के लिए, उनकी वो कंफर्टेबल लाइफ के लिए दे हैव टू पुट ऑल एफर्ट्स। इसीलिए मैंने कहा कि लोग जो जमीन पे हैं वो संकल्प पत्रों पे या मैनिफेस्टोस पे नहीं जाती हैं। चलिए, तो वक्त बताएगा कि जमीन पर जो लोग मौजूद हैं वो कितना बस मैं 1 मिनट में बता दूंगा। जहां तक मेरे दोस्त ने कहा कि हमने कॉलेज खोले, बाकी चीजें की, वो उस वक्त पीडीपी और बीजेपी की कोलिशन गवर्नमेंट थी, उसमें चीफ मिनिस्टर पीडीपी का था। उस दौर में वो कॉलेजेस खुले, बाकी चीजें खुली। उसके बाद जब गवर्नमेंट टॉपल नहीं हुई, जब असेंबली टूट गई, फिर गवर्नमेंट फिर से रिफ्रेम नहीं हुई, उसके बाद मैं तभी कहता हूं कि मैं ग्राउंड पे हूं, लोगों के साथ होता हूं, आम लोगों के साथ होता हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि इकोनॉमिकली लोग कितने पीछे चले गए हैं, गुर्बत लोगों में किस हद तक आ चुकी है। आप मुझे एक कॉलेज में दिखा दीजिए कि वहां जो भी स्टाफ मेंबर्स हायर्ड हैं, वहां का क्या स्टाफ परफेक्ट ये पूरा है। हर एक कॉलेज में कॉन्ट्रैक्चुअल्स को लगाया गया है, जिनको ये पीरियड वाइज लगाते हैं, और वो लोग आते हैं जो नए बेकार बच्चे हैं, वो वहां आते हैं। कहीं एक्सपीरियंस्ड स्टाफ नहीं है। ये नहीं कह सकते कि हमारे बच्चे बाहर पढ़ते हैं। क्यों बाहर पढ़ते हैं? क्यों नहीं कश्मीर में पढ़ते हैं? क्यों नहीं यहाँ जम्मू कश्मीर में वो अपनी तालीम हासिल करते हैं? उनको क्या चटी पड़ गई है कि वो किसी बाहर के स्टेट पे चले जाए पढ़ने के लिए? क्योंकि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर चलिए, जल्दी से मैं चाहूंगी सुशील जी इस पर अपनी बात रखे, वो कुछ कहना चाहते हैं। सुशील जी आप करिए, फिर उसके बाद विजय कौशिक कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनका रुख करूंगी। बोलिए। देखो माजिद साहब के जो बहुत सारी बातें हैं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वगैरह की बात कर रहे हैं, संकल्प पत्र में उन्हें कहा कि जिनके पास जमीन नहीं होगा उनको 5 मरला देंगे, और प्राइम मिनिस्टर की जो योजना है उसमें से हर एक को पैसा देंगे ताकि वो मकान भी बना सके। इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहाँ से आ गए, इसमें वो चीजें कहाँ आ गए? या तो माजिद साहब इग्नोरेंट है, इनको पता ही नहीं ला का पूरा। दूसरा चीज है, माजिद साहब जो ये चीजें कह रहे हैं कि हमारे यहाँ डेवलपमेंट नहीं है, लोगों को पढ़ने के लिए ये कॉलेज नहीं है। माजिद साहब ये कि एक बार ये चीज कहे, पिछले 33 साल से जो पाकिस्तान से लोग आए, जो कश्मीर के लोग उनके साथ मिले, जिन्होंने बर्बाद करके छोड़ा कश्मीर को 3 दशक से, ये उनका क्यों नहीं कह रहे कि उन्होंने कश्मीर को इस हालत पे लाई? अब जब पिछले 10 साल से बीजेपी कोशिश कर रही है कश्मीर को वापस रोड पे लाने का, कश्मीर में विकास करने का, बाकी से ये उस पर तो ये कर रहे हैं आप देखें, लेकिन ये मिलिटेंटों के खिलाफ भी बोल रहे हैं जिन्होंने कश्मीर को इस सिचुएशन पे लाया। 30 साल से कोई हाउस बोट वाला बेचारा पैसा नहीं कमा सका, शिकारा वाला पैसा नहीं कमा सका, टैक्सी वाले हाथों पे हाथ रख के बैठ गए और ये बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दोष दे रहे हैं। माजिद साहब बहुत सारी जो चीजें है ना, ये बस का नहीं है, ये इन्होंने वो स्टडी नहीं किए हैं। आजकल कश्मीर ऑन रोड टू डेवलपमेंट है, कश्मीर आबादी की ओर जा रहा, आबाद होता जा रहा है। और आगे जैसा अमित शाह जी ने कहा, अगर बीजेपी सरकार, वैसे लगता है कि बीजेपी सरकार आ भी सकती है,
क्योंकि कश्मीर में इस बार किसी पार्टी को मैंडेट नहीं मिलने वाला। हर एक पार्टी में 10-10, 15-15 सीटें, 5-5, 6-6 सीटें मिलेंगे। आखिर में जब आएगा, हो सकता है कि सारी पार्टियां, कुछ इसमें भी लोग आएंगे जो बीजेपी के साथ मिलने को तैयार हो जाएंगे। क्योंकि इस बार पहले जो लोकसभा इलेक्शन हो गया, उमर अब्दुल्ला जो भी हार गया, मुफ्ती ये अपने महबूबा भी हार गई। इस बार उमर अब्दुल्ला को, जिनका वो गांधरबल उनके ये पुश्तैनी सीट है, उनके ग्रैंडफादर भी वहां से जीत के आए हैं, उसका फादर ये फारूक अब्दुल्ला भी जीत के आया, उमर अब्दुल्ला भी जीत के आया। लेकिन इस बार उमर अब्दुल्ला विचार कर रहा है कि वो गांधरबल से भी लड़ेगा और बड़गाम से भी लड़ेगा। आप सोचिए कि वो रशीद इंजीनियर से हार गए जो कि जेल में बंद थे और उन्होंने चुनाव लड़ा लोकसभा में। तो ये स्थितियां हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर, क्योंकि हमारे साथ विजय कौशिक जी भी जुड़ गए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस है कांग्रेस का, उनसे भी इस पर जवाब ले लेते हैं। बीजेपी का घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जारी हुआ है, तमाम वादे बीजेपी की तरफ से किए गए और 25 बड़े वादे हैं जिसमें ये कहा गया है कि कैसे जम्मू कश्मीर का विकास है। आप लोगों का नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ घोषणा पत्र आ चुका है साझा, जिसमें एक बड़ी बात कही गई, अनुच्छेद 370-35A की बहाली। लेकिन आज गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कह दिया है कि 370 और 35A इतिहास की बात हो गई, कभी वापस नहीं आ सकता। बोलिए विजय जी। नहीं, अमित शाह जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आज के समय में तो वो इतिहास की बात है, भविष्य में क्या होगा वो किसी को पता नहीं है। ये देश संविधान से चलता है और लोगों की जनभावनाओं के अनुसार चलता है। आपको मालूम होगा, मोदी जी और अमित शाह जी कितनी ही बार कह चुके हैं जम्मू कश्मीर में शांति है, अमन है, खुशहाली है। भाई अगर इतना ही आपके दावे सच हो तो आपने घाटी में अपनी पार्टी के उम्मीदवार क्यों नहीं उतारे लोकसभा चुनाव में? इसका जवाब दे सकते हैं क्या मोदी जी और अमित शाह जी? और अब भी इनकी यही स्थिति है। जिस पीडीपी को देशद्रोही कहते थे, पहले उसके साथ गठबंधन करके सरकार बनाई और आज भी इनकी ये स्थिति है कि ये एक तरीके से हाथ जोड़ रहे हैं दूसरे क्षेत्रीय दलों से कि किसी तरीके से वहां इनकी इज्जत बच जाए। क्योंकि देखिए, काम किया होगा तो निश्चित तौर पर जन समर्थन मिलेगा, काम नहीं किया होगा तो नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे जो लद्दाख अलग हुआ था, वहां के लोग क्या कह रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोग क्या कह रहे हैं? जम्मू कश्मीर के लोग तो खुलेआम आरोप लगा रहे हैं गोल्ड और लिथियम की खाने जो कश्मीर के अंदर हैं उनको अपने पूंजीपति मित्रों के हवाले करने के लिए धारा 370 को खत्म किया गया। और अगर यही मंशा है इनकी कश्मीर को बर्बाद करने की, तो कांग्रेस पार्टी कश्मीर को बर्बाद नहीं होने देगी। देश के विभिन्न इलाके हैं, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे वो मिजोरम हो, चाहे नागालैंड हो, सबके अपने अधिकार हैं। कई राज्य ऐसे हैं जहां आप बाहर के व्यक्ति माने जाएंगे और आप वहां जमीन। ठीक है, आप करें कश्मीर को हम बर्बाद नहीं होने देंगे, लेकिन आबाद होने के लिए क्या किया आपने? विजय जी आप जवाब दीजिए जरा कौशिक जी की बात का। देखिए, आबाद होने के लिए एक बार सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, वक्त की कमी है मेरे पास। देखिए, चिदम्बरम जी कहते हैं कि 370 गलत हटाई, नहीं, कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं 370 गलत हटाई। लोकसभा चुनाव में कश्मीर के बारे में इनके टाइम में क्या होता था, हमारे फौजी भाई हेमराज की जो है गर्दन काट के ले जाते हैं और वो फुटबॉल खेलते हैं। और यहाँ पर बॉम्बे में सड़कों पे किस तरह से धुआंधार गोलीबारी करके मार दिया जाता है और हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मुझे 2020 खेलने का शौक नहीं है। और एक हमारी जो है यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है कि हमारे यहाँ किस तरह से पुलवामा हुआ, हमने कैसे बाला ठोक में घर में जाके ठोका और हमने 370 और 35 से हटा के अपने वाल्मीकि भाइयों को न्याय दिलवाने का काम किया। बाबा साहब अम्बेडकर का वहां हमने कानून वहां पे स्थापित किया। तो वहां जम्मू कश्मीर में चलिए, अब संकल्प पत्र तो सामने आ गए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का भी एक तरह से कह सकते हैं कि घोषणा पत्र सामने आ गया। अब देखना होगा कि जमीनी स्तर पर जनता किसके संकल्प पत्र या घोषणा पत्र पर भरोसा करती है और किसके हाथ जम्मू कश्मीर की सत्ता सौंपती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब बात करेंगे हरियाणा विधान